अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, आज के कुछ अहम इम्पॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें है कि इमरान खान जो सेनेट के इलेक्शन हुए उन पीटीआई में अभी तक इख्तलाफात उसके बारे में चल रहे, उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा फील्ड मार्शल असीम मुनीर से कारोबारी शख्सियत की मुलाकात हुई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली में जो 24 अरकान को मुअत्तल किया था उनकी बहाली हुई है, उन पर बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो तारिक जमील साहब हैं, उनके एक बयान वायरल हुई थी मलेशिया में, उसके बारे में बात करते हैं कि वो असल में क्या मामला था। और सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो 9 मई के केसेस में पीटीआई रहनुमाओं की जो सज़ा हुई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, अभी हाल ही में जो है ना इलेक्शन हुए हैं सेनेट के असम्बली में, जिसमें मुराद सईद भी इलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा जो है ना फैसल जावेद हैं पीटीआई से इलेक्ट हुए हैं। मतलब 6 जो है ना अरकान सेनेट के मुंतखब हुए हैं। तो ये एक किस्म का बिला मुकाबला था, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है अपोजिशन के साथ ये इलेक्शन, जिसकी वजह से पीटीआई को एक सीट खोना पड़ा। अगर पीटीआई बिला मुकाबला ये ना लड़ते इलेक्शन, यानी कि मुकाबला ही करके लड़ते, तो शायद उनको एक सीट ज़्यादा मिल जाता, शायद ना भी मिल जाता, क्योंकि अगर एमपीए बिक गए थे तो वो ना मिलता उनको। लेकिन क्या है कि इन सेनेटर्स का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं था, तो ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था उनको, बिला मुकाबला ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अच्छा, तो उसमें बैरिस्टर गोयल ने बयान दिया है, उसने कहा है कि केपीके में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से हुए। सेनेट इंतखाबात में एक भी नाम इमरान खान के मर्जी के बगैर नहीं आया। क्या कह रहे हैं कि इमरान खान के मर्जी के बगैर एक नाम भी नहीं आया। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को टिकट की बात दुरुस्त नहीं, मुज़ाकरात का वक्त खत्म वही होगा जो इमरान खान हिदायत देंगे, ये चेयरमैन जो पीटीआई बैरिस्टर गोहर है उन्होंने कहा है। तो ये जब उन्होंने ये कहा ये बात, तो उस पे बाबर एवान ने कहा है, बाबर एवान ने इस पर रद्द-अमल दिया कि इमरान खान ने मुझे 3 मरतबा मुखातिब करते हुए कहा, कितने मरतबा? 3 मरतबा मुखातिब करते हुए कहा, बाबर मुझे कुछ नहीं पता कि टिकट्स किसको दिए गए हैं। अच्छा, उधर बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि जो नाम इमरान खान के मुशावरत से फाइनल हुए थे वही नाम सेनेट के लिए मुंतखब हो गए। अच्छा, तो उधर से बाबर एवान क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता कि टिकट्स किसको दिए गए हैं, मेरे पास न कोई लिस्ट आई न मुझसे अप्रूव करवाई गई है। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है बाबर एवान की तरफ से कि इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे 3 मरतबा कहा है कि जो है ना मेरे तरफ से कोई लिस्ट अप्रूव नहीं हुई है। अगर तो उनकी तरफ से जो है ना अप्रूव नहीं हुई लिस्ट, ये जो सेनेटर मुंतखब हुए, 6 सेनेटर मुंतखब हुए, तो ये किसने मुंतखब कराया है? तो अगर ये इमरान खान के जो है ना अप्रूवल से नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसका एक भी ऊपर से कोई ऑर्डर आया होगा। चलो, उसमें जो 2-3 नाम है वो तो उस पर तो कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन जो 2-3 और नाम है, जैसे मिर्जा फिरदी हो गया, मशाल यूसुफजई हो गया, उनके क्या खिदमत है, वही मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के लिए, तो उनके ऊपर शक है। तो बाबर आजम, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि बाबर एवान ने कहा कि मुझे इमरान खान ने 3 मरतबा कहा है कि जो सेनेट के जो नाम अप्रूव है वो मेरे मशावरत के बगैर अप्रूव है, मुझसे कोई इसके बारे में मशावरत नहीं हुए। तो ये एक संगीन इल्ज़ाम है, इसके बारे में जो है ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पीटीआई के अंदर। जो है ना पीटीआई की एक खास बात, एक अच्छी बात ये है कि वो उनके लीडर्स जो है ना सवाल करते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उनसे फिर अच्छा, अगर आप बाकी पार्टियों को देखें, पेमेलेंट को देखें, इस तरह पीपी को देखें, वहां पे तो सवाल नाम की कोई चीज है नहीं, वहां पे जो वो कहें वही होगा, दैट इज इट। उसके अलावा नाजरीन, जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर साहब, उन्होंने कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की है। कारोबारी शख्सियत का फील्ड मार्शल से माशी इस्लाहात के लिए कारोबारी आसानियाँ पैदा करने, शरह सूद को महंगाई की तनासिब से कम और बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। नाज़रीन, आप हमें ये बताएं कि जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर,
क्या वो एक सियासी लीडर है? क्या वो अवाम के वोट से मुंतखब हुआ एक नुमाइंदा है? क्या वो वज़ीर-ए-आज़म है? क्या वो कोई वजीर है? अगर तो नहीं है तो फिर ये कारोबारी शख्सियात इनसे किस तरह कह सकते हैं कि आप माशी इस्लाहत के लिए कारोबारी असनिया पैदा करें? मतलब क्या तुक बनता है इस बात की कि जो ना कारोबारी शख्सियात, एक ये बात है कि आप असीम मुनीर से मिलते क्यों हैं? फील्ड मार्शल से आपका क्या लेना देना है? उन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी को देखना है, उन्होंने तो अफवाज पाकिस्तान को देखना है। तो कारोबारी शख्सियात से मिलना, फिर कारोबारी शख्सियात से उनको रिक्वेस्ट करना एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो हमारे सियासतदान कहाँ हैं? हमारे ये सवाल तो सियासतदानों से होना चाहिए, ये सवाल तो वज़ीर-ए-आज़म से होना चाहिए, ये सवाल तो जो है ना हमारे वज़ीर ख़जाना से होना चाहिए। हाँ, तो ये पाकिस्तान किस ज़मन में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आप इस पोस्ट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है मलिक अहमद खान, उन्होंने 26 अरकान पार्लियामेंट को जो विधेयक थे उनको मातल किया था पिछले दिनों, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत आगे उसने सोचा था। उसके तो क्या हुआ कि उनको जो एक्टिंग जो पंजाब असम्बली के स्पीकर है, उन्होंने वो रिवोक कर दिया, उन्होंने वो फैसला मुअत्तल कर दिया कि जो अरकान को मुअत्तल किया हुआ था। ठीक है, तो वजह क्या बताई गई है, वो वजह मैं आपको जैसे लिखा गया है वैसे ही बता देता हूँ। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के मुअत्तल 26 अरकान बहाल हो गए। क्यों? मरियम नवाज की ख्वाहिश है और हुकूमत पंजाब चाहती है कि बगैर मुअत्तल मेंबरान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको इजाज़त दी जाए कि वो इस ऐवान में तशरीफ लाएं और अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। अच्छा, मरियम नवाज की ख्वाहिश है। अच्छा, तो मरियम नवाज की उस जो मुअत्तल हुए थे उस तकरीबन अभी महीना होने को है, तो तब तक मरियम नवाज की ख्वाहिश कहाँ गई थी? ये तो सारा कैबिनेट मरियम नवाज का अंडर है, वज़ीर आला है वो, तो उस वक्त ख्वाहिश कहाँ गई थी? असल में इनको डर है कि ये जो मामला हम कर रहे हैं, ये मामला हमारे साथ भी हो सकते हैं फ्यूचर में। उसके अलावा नाज़रीन, मौलाना तरीक जमील साहब का एक बयान वायरल हुआ था, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। बयान क्या वायरल हो गया था कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है, उनके लिए दुआ करें। तो वो कह रहे कि वो मेरा पिछला क्लिप ऑडियो किसी ने ये जो करंट मलेशिया में उनकी तकरीर हुई थी उनके साथ अटैच किया हुआ है, तो एक पुरानी क्लिप है, तो वो इससे दस्तबरदार हो चुके हैं। नाज़रीन, असल में क्या है कि बयान तो तारिक जमील साहब का ही था, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। तारिक जमील साहब को ये बयान क्यों देना पड़ा कि जो है ना ये मेरी पुरानी क्लिप है और ये जो है ना इस तरह काम नहीं होने चाहिए ना, उन्होंने कहा है। तो ये क्यों हुआ है? मतलब तारिक जमील साहब को ये डिस्कशन क्यों देनी पड़ी है? तो इसका मतलब है कि इसके पीछे भी कोई हो सकता है, जो कहते हैं नामालूम इसके पीछे कोई हो सकता है, उन्होंने इसे कराया होगा। तो नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर है कि इससे बड़ी खबर तो कल के दिन में कोई हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, जो 9 मई के केसेस है उसमें पिटाई के कई नामवर जो रहनुमाओं को सज़ा मिली है और वो भी 10-10 साल के सज़ा के हुए हैं। अच्छा, क्या हुआ है कि आईजी पंजाब ने, जब वो 9 मई का वाक़या हुआ तो आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने एक जो लिस्ट आप देख सकते हैं, वो ये लिस्ट जो है ना जारी कर दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की आपस में खास पे डिस्कशन की बात वो कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर यास्मीन रशीद ने 41 कॉल्स किए हैं, मोहम्मद अजहर ने 10 कॉल किए हैं, महमूद रशीद ने 75 कॉल किए हैं। मतलब वो कह रहे कि ये जो सानिया हो रहा था 9 मई का, तो वो आपस में सारे रहनुमा कनेक्ट थे। अच्छा, ठीक है, कनेक्ट थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुराद रास भी उसमें था, उसने 23 कॉल्स किए हैं इस जमन में,
9 मई के वाक़ये को होने के लिए उन्होंने 23 साल किए थे। क्या हुआ कि मुराद रास ने पीटीआई छोड़ा, उन्होंने पीटीआई जो है ना ये था जहांगीर तरीन की पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था, मैं नाम भूल गया पार्टी का, लेकिन उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया। जब उसने पीटीआई छोड़ा, वो उसने जहांगीर तरीन को ज्वाइन किया, वो साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। उसके अलावा जो बाकी हैं, यास्मीन रशीद को कल रात के 9 बजे उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। महमूद रशीद हो गया, एजाज चौधरी हो गया, असलम इकबाल हो गया, और इस तरह इन सबको जो है ना क्या हुआ, सजा हो गई, 10 साल की सजा हो गई। इसमें जो है ना शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केसेस से बरी कर दिया गया। अब जो एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के जो है ना सहाफ़ी हज़रात, वो ये तासुर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी आने वाले दिनों में जो है ना एक और पीटीआई बनाएगी। अब असल में उस बेचारे को जो है ना इसमें बरी हो गया। अब पीटीआई के वर्कर्स को और उनके रहनुमाइयों के सोच को मुंतशिर करने के लिए ये शैतानी चाल चली जा रही है। तो अब ये मैंने ये खबर खुद देखी है कहीं पे, तो वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जो क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी वो एक पीटीआई के नई पार्टी बनाने लगे हैं, उन्होंने इस तरह कहा। हालांकि उनको तो बुरा होना ही था, वो 7 से 9 मई की रात तक वो कराची में, उसकी बीवी बीमार थी, वो वहां पे मौजूद थे, तो उसको किस तरह सजा हो सकती है? उसका तो कुछ सजा का बनता ही नहीं, उसको तो सारे टीवी को कवरेज कराते हैं उन दिनों, वो सारा मौजूद है वो रिकॉर्ड। तो ठीक है नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए